गाइस, तो आज हम आ गए हैं सोनील के घर पे एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया. सो वी कम टू गेट टू नो हिम अ लिटिल बिट मोर और बहुत सारी एक्साइटिंग सेगमेंट्स भी है आगे. सो जरूर 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 एंड तक देखना. एंड एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम थोड़ा सुनील को जान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ सवाल पूछते हैं. तो सुनील बाजी, पहले तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मुझे भी. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कौन सी एज में और कब ये डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग ही करनी है? सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू आने के लिए. और मैं एक्चुअली ना इंटरव्यूज में बड़ा नर्वस होता हूँ, मैं देता नहीं ज्यादा. बट ये इतना फ्रेंडली माहौल है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस इंटरव्यू नहीं चल रही, ऐसी बात नॉर्मल जैसे बातें कर रहे हैं वैसा होगा. तो रही बात मेरे एक्टिंग में आने की, मैं आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में था जब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर ही बनना है. क्या होता था, जैसे घर पे रिलेटिव्स आते थे, कोई बड़े बुजुर्ग आए, हम पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनका, तो वो बोलते थे कि पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. तो मैं उनको बोलता था कि नहीं, आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं एक्टर बनूं. तो एक्टर बनेगा? मैंने कहा हाँ एक्टर बनूंगा. तो पता नहीं तब से सोच लिया था. फिर मैंने स्कूल में एक एक्ट किया था छोटा सा, जो कॉमेडी था, जिसमें बहुत सारी क्लैपिंग मिली थी मुझे. तो तब से दिमाग में आ गया था कि यार ये करना है मुझे, कि जो मैंने सोचा वो मैं कर रहा हूँ. क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स जो साथ में एक्टिंग करते थे, हम लोग जब थिएटर करते थे पटियाला में, तो वो नहीं आ पाए. तो वो बोलते हैं कि यार तू अपना सपना जी रहा है. एग्जैक्ट. आपके ये जवाब पे एक और सवाल है. आपको आपका फर्स्ट ब्रेक कब और कैसे मिला? आप हंसोगे अगर मैं बताऊंगा कि मैंने सबसे पहला कैरेक्टर क्या किया था. पंजाब में एक फिल्म शूट हो रही थी. हाँ. जिसका नाम था शहीद उधम सिंह. हाँ. जिसमें राज बब्बर जी थे. हाँ. और जूही चावला जी थे. हाँ. तो उसमें मेरा जो सबसे पहला किरदार था जो मैंने किया, वो मैं लाश बना था. और मैंने इतनी डेडिकेशन के साथ वो किरदार निभाया था कि मतलब भीड़ है. हाँ. मैं लेटा हुआ हूँ, क्रेन ऊपर जा रही है, तो मैं उसमें भी ऐसा था कि बस मैं ही दिखूंगा. अब मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे पता नहीं होता था कितना वाइड शॉट है क्या है. मुझे बस ये था कि कैमरा बस मुझे ही देखे. ये सबसे बढ़िया लाश बना. लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक मिला मुझे 2005 में आने का, 2009 में. तो 4 साल वो लंबा स्ट्रगल चला. तो 2009 में मुझे पहला काम मिला राजू श्रीवास्तव सर के साथ. चैनल था मस्ती, म्यूजिक चैनल मस्ती, अधिकारी ब्रदर्स का. तो उसमें क्योंकि मैं कॉमेडी करता था, तो एक दिन में 10 से 12 गेटअप्स कैरेक्टर्स मैंने किए थे. तो तब से फिर उनको ये लगा कि हाँ यार ये इसको कुछ भी करवा लो. वाओ, है ना. तो मैंने फिर वहां पे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, सुरेश मेनन, कीकू शारदा, हसन कुरैशी, जितने आप बोल सको, जितने मेन बड़े कॉमेडियंस थे, मैंने उन सबके साथ काम किया. You were in Kapil Sharma show as well. तो how did you manage to do that? मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो भी मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस था. कॉल आया था जब, तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी कि यार कपिल शर्मा शो से कॉल आया है, क्योंकि ऑलरेडी इतना हिट हो चुका था वो शो. लेकिन उस स्टेज पे ही जाना अपने आप में एक ब्लेसिंग थी कि आप इतने बड़े लोगों के साथ, हालांकि मैं कृष्णा के साथ, भारती के साथ, सुदेश जी के साथ, सिद्धार्थ आनंद कॉमेडी क्लासेस में कर चुका था. अच्छा. बट वो कपिल एक जो अपने आप में ब्रांड है, yes. तो वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है. तो लोगों ने देखा. मुझे वीडियोस भेजते हैं, आज भी कई बार मेरी क्लिप्स आती हैं, वो रिक्शा वाली या वाली. तो अच्छा लगता है कि यार चलो इतने बड़े शो के साथ नाम जुड़ा है. तो जैसा कि आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, इतने सारे कैरेक्टर्स, अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं, सो कोई आपका ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो आपको आज तक याद रहा हो? हाँ. या कोई फेवरेट गेटअप? हाँ, इस तरह कोई गेटअप. मेरी जो शुरुआत हुई थी वो कॉमेडी से हुई थी. ठीक है. तो मैंने स्टार्टिंग के 8-10 साल तो मैंने कॉमेडी ही किया. उसके बाद एक मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला था जो फुली नेगेटिव था. मतलब कॉमेडी से सीधा नेगेटिव, वो भी मेन विलन में. तो राजस्थानी की एक स्टोरी थी जिसमें मैं क्या बोलते हैं, क्रूर हस्बैंड बना था, जो अपनी बीवी को बेहद मतलब मारता है, पीटता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली थी, और उसके साथ क्या क्या अत्याचार करता है वैसा वाला था. तो वो करने में मुझे एक तो बड़ा मजा आया क्योंकि नेगेटिव कर रहा था, कॉमेडी से सीधा नेगेटिव में आया. और जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, आप यकीन मानोगे
मेरे जो क्लासमेट्स बचपन के दोस्त उनका फोन आया कि तू पागल है, ऐसे कैरेक्टर कौन करता है, जो सामने होता ना तुझे गोली मार देता है। मेरी एक फ्रेंड ने बोला समीर मेरी बेटी डर गई है देख के, तो मुझे टीवी बंद करना पड़ा, मैंने पूरा एपिसोड भी नहीं देखा, मतलब इतना खतरनाक था। तो मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। आई नो, करेक्ट। तो अच्छा, जिन्होंने मुझे सिर्फ कॉमेडी में देखा था उन्होंने बोला कि यार ये तू है। They couldn't associate only with that. Yes, I can vouch for that क्योंकि मैंने भी आपको विलेन रोल देखा हुआ है इन रक्षाबंधन। देखा है। So of course आप जैसे वो कैरेक्टर में घुसते थे and the way you used to play that character, I don't think कोई और वो कैरेक्टर को जस्टिफाई भी कर पाता the way you had done. So that was like वो really हो जाता है बस, ये है ना बेटे महादेव हमारे वो करवा देते हैं। तो ऑन स्क्रीन अगर आपके पास एक कॉमेडी कैरेक्टर आए और एक विलेन कैरेक्टर आए, which will you go for? विलेन? विलेन में मतलब आपको वैरायटी मिलती है क्या? विलन में वैरायटी मिलती है, अभी कॉमेडी में नहीं मिलती है। विलन में क्या होता है, नॉर्मली लोग बहुत ना लाउड करते हैं विलन में या ऐसा। मेरा ये रहता है जितना सेटल करूंगा ना उतना अच्छा है। कि अगर मैं ऐसे बैठे बैठे that look in the यहाँ से जाके ही ना जिंदा काट लेगा। तो ये जो इस तरीके का जो है ना सेटल वाला, वो मुझे बड़ा मजा आता है नेगेटिव करने में। कॉमेडी में आपके पास चॉइस होती है कि आप थोड़ा लाउड भी हो सकते हो, है ना। नेगेटिव में जितना अंडर प्ले करूंगा मैं मुझे उतना मजा आता है। सो जैसा कि हम लोगों ने भी काफी रिसर्च करी और आपने नेटफ्लिक्स के इतने सारे शो डब किए हैं, तो ये आपको किसी ने गाइडेंस दी थी डबिंग? बिकॉज आप मुंबई आए थे तो एक्टर बनने आए थे, तो ये डबिंग वाला जो पार्ट है आपकी लाइफ में वो किसी की गाइडेंस से आया है या फिर गाइडेंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आपको रेगुलर काम नहीं मिलता तो आप कह सकते हो यार अब क्या किया जाए, है ना। क्योंकि वही होता है ना, घर तो चलाना ही है, एटलीस्ट राशन पानी तो आते रहना चाहिए। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि डबिंग होती है, डबिंग में भी एक्टिंग ही करनी होती है। एक सीनियर है जस्सी जी, वो है, फिर गुलशन पांडे जी हैं, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि डबिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें भी मुझे स्टार्टिंग में कोई कैरेक्टर नहीं मिला, मैंने क्राउड से शुरुआत किया। अच्छा। डबिंग में क्या होता है, जैसे मार्केट का सीन है, या जैसे मैंने सबसे पहली जो फिल्म मैंने डब की थी वो थी अपने, जिसमें धर्म जी, बॉबी देओल, सनी देओल वाले। तो उसमें जो बॉक्सिंग का मैच हो रहा है, पीछे क्राउड जो चिल्ला रहा है ना, तो वो मैंने किया था कम से कम 10 से 12 घंटे। ठीक है, वो ये चिल्लाते 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 तो वहां से शुरुआत हुई थी, क्राउड से। तो मैंने एक एक लाइन करना शुरू किया। कोई वॉचमैन आया है, कोई प्यून आया है, कोई डिलीवरी वाला आया है ना, कि साहब आपका पार्सल आया है, तो मैंने वो करना शुरू किया। फिर उसमें ये होता था कि अगर उसमें ही 3-4 कैरेक्टर्स अलग अलग आ रहे हैं तो उसमें मैं आवाजें चेंज कर करके, अरे मैडम आपका पार्सल आया है ना, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से फिर मैंने वो शुरू किया। इसमें ये 2 लाइन अगर ठीक बोली है, अगर प्रॉपर ये सिंक कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये बड़ा कैरेक्टर भी कर ले। तो बस करते 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 हमने सोनीर के बारे में बहुत कुछ अभी हमने जान लिया है, बट अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, क्योंकि अभी हम जाने वाले स्टाइलिंग सेक्शन में, क्योंकि like you guys know he has played so many characters और इतने सारे गेटअप्स ही कर चुके हैं, और इनके जो पर्सनल कलेक्शन है वो भी एकदम तोड़ वाला है। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो आगे। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फैशन को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब आप डिजाइनर वेयर, फंकी ऐसा कुछ प्रेफर करते हैं या फिर आप कंफर्ट ज्यादा देखते हैं फैशन? मुझे सच बताऊं, मुझे फैशन समझ में नहीं आता। मुझे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो अच्छा लगता है, वही मेरे लिए फैशन है। और मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज भी है, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये ब्रांड भी समझ में नहीं आता, मैं सच बताऊं। मुझे अगर कोई ठेले से भी कुछ अच्छी चीज मिल गई ना, मेरे लिए वो भी फैशन है। मैं कंफर्टेबल हूँ ना उसमें, मस्त है बस। उसके लिए विजन इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है। तो चलिए हम देखते हैं कि सुनील पाजी के कलेक्शन में आखिर है क्या। यहाँ व्यापार करना मना है, बीच में बीप डाल दी है। वो मैंने बोला इस तरीके से कि व्यापार करना मना है, लेकिन लोग समझ जाएंगे। नहीं, हम ऑडियंस बहुत समझदार है। और समझ गया। ये कहने की कोई गाली नहीं देगा,
कोई बता रहा हूँ मैं, कोई गाली नहीं देगा। तो मैं एक्चुअली अब ये जानना चाहता हूँ कि ये सब टी शर्ट्स आपको मिलती कहाँ से, मतलब इस तरह के प्रिंट्स कहाँ मिलते हैं आपको ये सब? ये ढूंढने पड़ते हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा मेहनत तो ना इसी में ही लगती है। हॉर्नी को कौन टाल सकता है? कोई नहीं, नो डाउट। तो एक तो अभी जैसे गर्मी पड़ रही है ना, ये परफेक्ट उसके हिसाब से है टी शर्ट। मुझे तो लग रहा है कि सबकी हालत अभी यही है। ये टी शर्ट्स कम मुझे आपकी भावनाएं ज्यादा लग रही हैं। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहनते हो आप? हाँ बिल्कुल, जहाँ जाना है। अभी जैसे मेरी टी शर्ट पे था, लिखा हुआ था लड़की आती नहीं कड़की जाती नहीं, वो मेरे जीवन की सच्चाई है। हाँ ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो मैं उसी हिसाब से ये सही है, जो बातें कहीं नहीं जा सकती वो दिखाई तो जा सकते हैं, सामने वाला पढ़ तो लेता है। बिल्कुल सही है ना। तो पाजी, जैसा कि आपको हमने बताया कि मेरा डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग का काम है, सो आज हम आप ही के कलेक्शन में से कुछ ऐसा उठाएंगे जिससे आपकी हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है बाजी, मुझे आपके कलेक्शन में से ये बहुत पसंद आया, बिकॉज क्योंकि अभी समर्स जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये इसमें जो कलर्स हैं वो सारे समर्स वाले कलर्स हैं, और प्लस ये शॉर्ट्स भी हैं, तो इसमें आप कंफर्टेबल भी रहोगे, ज्यादा इजी। तो हम इससे शुरू करेंगे आपकी स्टाइलिंग। ओके, और आपको पता है ये आज मैं जिंदगी में पहली बार पहनने वाला हूँ। वेरी नाइस, विल गो विद द ट्रेंड। क्योंकि जब से ये लिया, ये बेचारा अलमीरा में पड़ा ही है, ये मेरा ही इंतजार कर, ये आप ही का इंतजार कर रहा था कि आप इसका मतलब क्या बोलते हैं, उद्घाटन करवाओगे, तो मैं पहन के आता हूँ। ठीक है, चलिए। Fly, I'm the last one to die. हो गया? हो गया। चल गुड। तो मुझे अभी इसके बाद ये सवाल एक जानना है कि आप जो ये इस तरह की टी शर्ट्स पहनते हो, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है इसके बाद? लोग वेट करते हैं। मैं काम पे जाता हूँ, मैं अगर एक शूट पे जा रहा हूँ, रेगुलर शूट कर रहा हूँ, या जैसे मैं डबिंग पे जाता हूँ, तो लोग वेट करते हैं कि आज क्या पहना होगा नया, और उनको ये भी पता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा और कुछ अतरंगी ही मिलेगा, तो वो लोग एंजॉय करते हैं, मुझे भी मजा आता है। तो ये तो क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बन गया है कि सोनीर है तो ऐसी ही टी शर्ट होगी इसकी। अगर मैं जिस दिन कभी प्लेन पहन लेता तो ऐसा होता है, भाई तबीयत ठीक है तेरी? क्या हुआ है? तो हमारे मस्तरंगी चैनल पे आपने ये अतरंगी कपड़े तो देख ही लिए होंगे, तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन की तरफ। सेक्शन होता है वो। सेक्शन की बोला। वेट, अभी पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग एक बात पता है, सोनीर इज अ बिग चाय फैनेटिक, उनको चाय पीना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज आपकी सोनीर स्पेशल टी हम पीने वाले हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो ऐसा है कि अरे यार कितनी गर्मी है, चलो चाय हम सबका वही हाल है। तो चाय मैं बनाने जा रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे पीछे पीछे। ये है कूटा हुआ मसाला, ये स्पेशली आया है मेरे पटियाला से, मम्मी ने भेजा है। देसी मसाला इसको बोलते हैं, चाय का कूटा हुआ मसाला। बस इसको एक हल्का सा एक चुटकी सी डालनी है बस इसमें। अरे रुको रुको, चाय लवर होके बिना स्टाइल स्टेटमेंट की चाय पी रहे हो? एला जी, ਤੁਹਾਡੀ चाय भी रेडी है, तो चाय वाली टी शर्ट भी रेडी है। चाय चाहिए आ जाओ। Cheers। नहीं, हम चाय पी रहे हैं, तो चायर्स। चायर्स। नाइस वन, नाइस वन। सो हाउ इज द टी? पहले तो वो जान लेते कि चाय कैसी बनी है। चाय नहीं, ये अमृत है, अमृत। बहुत ही बेहतरीन चाय है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने प्रोसेस तो अभी तक मैंने देख ही लिया है। तो ऐसा मान लो कि चाय बनाने में मैंने पीएचडी कर ली है। सो सोनीर, व्हाट आई वुड लाइक टू नो नाउ कि आप पहले तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप है कहाँ से, आपका होम टाउन कहाँ है?
हाँ, मैं हूँ पंजाब से, पटियाला से, जो रॉयल सिटी भी बोला जाता है जिसको। हाँ, तो पटियाला में अगर लाइक इफ समबडी इज विजिटिंग पटियाला और कोई घूमने जा रहे हैं या तो पटियाला के लोग जो रहते हैं, आप कौन सा ऐसा जगह सजेस्ट करोगे उनको कि यहाँ जाके ये रेसिपी ट्राई करो, तो मतलब ये फूड ट्राई करो, मतलब याद रखोगे, मतलब एकदम देखो Best type. खाने पीने के मामले में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो एरिया है त्रिवेणी चौक आर्य समाज, तो वहां पे समोसे मिलते हैं, हाँ कचौड़ी मिलती है, हाँ, छोले भटूरे मिलते हैं, आय हाय, और वो जो समोसे मिलते हैं ना, वो आलू की सब्जी के साथ मिलते हैं, आहा। गरम गरम ग्रेवी वाली सब्जी, और इतना बड़ा समोसा होता है वो। हाँ। मुझे याद है, मैं 5-5 रुपए के 2 समोसे लेके आता था, साथ हाँ। में सब्जी होती थी उसके, और उसको खाने का जो मजा है ना, आहा, वो मुझे मुंबई में वो समोसे का जो टेस्ट है, या वो छोले भटूरे का जो टेस्ट है, हाँ, वो कचौड़ी का जो टेस्ट है, वो नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा। हमारे एक बहुत फेमस है साधुराम कचौड़ी वाले, ओके, हाँ, तो पटियाला कभी भी आप जाओ, आर्य समाज जाइए, किताबों वाला बाजार है वहां पे, वो पूरी मार्केट, बुक मार्केट बोलते हैं उसको, वहां पे है उनकी दुकान साधुराम कचौड़ी वाले। और आर्य समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां है मोटा हलवाई, उनको बोलते हैं। हाँ, वो वैसे मोटे नहीं है, बट नाम हो गया, हाँ, हाँ, कि मोटा हलवाई। हाँ। तो वहां के आप समोसे कचौरियां खाइए, आपका मन ही नहीं भरेगा। और गोलगप्पे, आलू चाट, हाँ, ओहो, टिक्की। यस यस, आलू टिक्की है ना? चाट, आलू टिक्की चाट। हाय मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो आप जब घर जाते हो, आपके लिए स्पेशल ऐसा कुछ बनता है कि नहीं, आप आए हो बॉम्बे से तो स्पेशल आपका फेवरेट फूड जो आपके घर पे बनता हो? मेरा फेवरेट, मुझे राजमा बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है। हाँ, और जब मैं घर जाता हूँ तो मम्मी को पता होता है कि ये तो राजमा खाएगा ही खाएगा, और हाँ। आलू के पराठे, ओहो, यस, आलू के पराठे बढ़िया एकदम स्टफ, और उसमें मिर्ची विर्ची ये वो सब काट के बढ़िया बनाया हुआ, हाँ, है ना, देसी घी वाला। देसी घी वाले, गर्मा गर्म तवे से उतरते हुए, हाँ। ये बस ऐसा लेकिन वो खाना है हाँ, ना, हाँ। उसी में मजा है। अरे, वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर क्या पता। हाँ। तो मम्मी को पता है कि भाई ये आ रहा है तो राजमा तो खाएगा ही खाएगा। हाँ। तो मेरे पहुंचने से एक दिन पहले जैसे भिगो के, जो हाँ, उसका प्रोसेस हाँ, है ना, हाँ, ये एक दिन पहले भिगो के रख देते हैं, हाँ, फिर उसका मसाला वसाला बढ़िया तैयार किया, हाँ। और गर्मा गर्म रोटी के साथ, अरे या चावल वाह। भात जैसा भी। मस्त में, राजमा हो गए, फिर कड़ी हो गई, हाँ, और कड़ी चावल, कड़ी चावल हो गए, भिंडी की सब्जी हो गई। और अगर मैं सर्दियों में जा रहा हूँ, हाँ, फिर तो खैर बोलने की जरूरत नहीं, शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सरसों का साग और मक्की की रोटी। और सरसों के साग की खासियत ये है कि वो जितना पुराना होता जाता है, उसका टेस्ट उतना ज्यादा बढ़िया होता जाता है। और हमारे घर में कैसे होता है कि जैसे साग बनाया, अगले दिन फिर उसमें वो लहसुन का तड़का मारा जाता है, ठीक है, तो उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। मेरे मम्मी बहुत बढ़िया अचार बनाते हैं, गाजर का, गोभी का, शलगम का और लाल मिर्ची का। तो ये साग के साथ जब वो गाजर और गोभी का या शलगम का अचार खाने को मिलता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत, जन्नत वाली फील। जन्नत वाली फील। आप बॉम्बे में अकेले रहते हो, आप खाना भी काफी बनाते हो, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज वोरीज में हमने काफी बार देखी है कि आपने खाना बनाया है। तो अगर क्विकली कुछ इजी सा एक आपके फेवरेट्स में से कुछ इजी सा अगर बनाना हो, तो आप क्या बनाना प्रेफर करोगे? उनकी रेसिपी अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। मैं सच बताऊं, मैंने खाना बनाना सीखा नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जो है वो मैं बनाते बनाते हो गया बस, हाँ, है ना। तो अगर मुझे बहुत जल्दी कुछ बनाना है, हाँ, तो मुझे दालों के नाम अभी तक नहीं पता है, मुझे बस रंग पता है कि पीली दाल, काली दाल, हरी दाल, है ना। तो पीली दाल जो होती है वो फटाक से उसको भिगो के रखा, एक लिया प्याज, एक लिया टमाटर काटा, 2 मिर्ची, उसको कुकर में डाल के फटाफट घी में पहले घी डाला, और मैं देसी घी में खाना बनाता हूँ, मैं वो रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं। देसी घी डाला, उसमें जीरा डाला थोड़ा सा, जैसे ही हल्का सा उसका रंग आया, फिर प्याज और टमाटर और मिर्ची डाल के उसको अच्छे से मसाला तैयार कर लिया। दाल जो भिगो के रखी होती है वो डाली, पानी डाला, कुकर में सीटी लगवा दी, रेडी, रेडी, दाल रेडी। आपको तो कई सारी सब्जियां भी बनाते हुए हमने इंस्टाग्राम पे देखा है, भिंडी बैंगन का की, आलू भरता, की, बैंगन, भिंडी, आलू मटर, मटर पनीर, वाह, मैं सब बना लेता हूँ, राजमा, छोले। So we have come to the end of our vlog today. Thank you so much, सोनीर, आपने इतने अच्छे से हम लोग को घर पे ट्रीट किया, and we really enjoyed. हमें बहुत मजा आया यहाँ पे आके, बहुत मजा आया। and बस आप हमारे ऑडियंस को कुछ एक लास्ट मैसेज कुछ देना चाहते हैं? 1 मिनट
वो ज्यादा जरूरी है। चाय खत्म हो गई है और साथ में हमारी इंटरव्यू भी। तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मस्त रंगीज, आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए। और वो जो साथ में जो होता है टन घंटा बेल आइकॉन, मतलब मैंने तो घंटा बोला, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो बेल आइकॉन बोलते हैं, वो दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। करेक्ट। थैंक यू सो मच सुनील, दिस हैज बीन वंडरफुल एंड आई होप कि हम आप लोगों को भी उतना ही मजा आया हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन